हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू में जो प्रैक्टिकल होता है उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, जिस पे मैंने सोच रहे थे कि बहुत दिनों से सोच रहे थे मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके साथ जो भी ऑथेंटिकेट न्यूज़ है और जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम जो है क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दूँ। आप सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया है, जिसमें है कि इग्नू प्रैक्टिकल कब और कैसे होता है, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके साथ प्रैक्टिकल के रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है ये भी देखेंगे। साथ में कितने दिन प्रैक्टिकल के क्लासेस होते हैं और आपको कितने दिन प्रैक्टिकल के क्लासेस अटेम्प्ट करने होते हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल में आपको मार्क कैसे दिए जाते हैं और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स कब और कैसे होते हैं, साथ में एग्ज़ाम्स के रिजल्ट कब डिक्लेयर होते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपकी कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है। और साथ में अगर ये क्वेश्चन सबसे पॉपुलर है कि अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम मेरा प्रैक्टिकल छूट गया, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और फ़ी से रिलेटेड भी बहुत लोगों को डाउट था कि प्रैक्टिकल की फ़ी कितनी है और प्रैक्टिकल फ़ी लगती भी है या फिर नहीं लगती है। तो A to Z सभी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इग्नू के प्रैक्टिकल कब और कैसे होते हैं। तो देखिए, इग्नू का प्रैक्टिकल जो होता है 2 बार होता है साल में। तो पहला जो प्रैक्टिकल होता है 2 टर्म, एज यू नो डैट कि एग्ज़ाम इग्नू में 2 बार एडमिशन होता है। एक जो होता है जनवरी सेशन में होता है और दूसरा जो होता है जुलाई सेशन में, ठीक है ना। 2 बार एग्ज़ाम होता है, इसलिए साल में 2 बार प्रैक्टिकल भी कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो कब और कैसे होता है, तो ये आप आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि पहले तो होगा जनवरी में। जनवरी वालों का प्रैक्टिकल जो होता है दिसंबर से लेकर कह सकते हैं जनरली इग्नू ने तो दिसंबर रखा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल करवाने का शेड्यूल है सभी का स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है या रीजनल सेंटर पे जो है डिपेंड करता है। ये स्टडी सेंटर वाले जो है डिसाइड करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल कब लेना है, और अपने अकॉर्डिंग हर स्टडी सेंटर जो है अलग अलग शेड्यूल रखता है प्रैक्टिकल करवाने का। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। तो अब दिसंबर से आपको फेब तक देखा जा सकता है जनवरी सेशन वालों का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको रहता है कि हमारे स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल कब हो रहा है और हमें नहीं पता चल रहा है, ना कोई हमें मैसेज आया ना मेल आया है। तो आप लोग को क्या करना है, पहले आप एक बार अपने स्टडी सेंटर पे जाकर कॉल करोगे और पता करोगे कि दिसंबर से फेब के बीच में कब जनवरी वाले सेशन वालों का प्रैक्टिकल हो रहा है, क्योंकि ये बात केवल और केवल आपके स्टडी सेंटर वाले ही बता सकते हैं। दूसरी बात करते हैं जनवरी सेशन वालों की। तो अगर जनवरी सेशन वालों की बात करूँ मैं, तो जनवरी सेशन वालों का जो प्रैक्टिकल होता है वो मई से बात करते हैं, मई से कह सकते हैं जुलाई के बीच तक, कहते हैं जून के बीच तक होता है। तो अब ये जून अप्रैल भी ले लेते हैं, कोई अप्रैल भी ऐड कर लेता है, जिसको बहुत जल्दी होती है, मतलब किसी रीजनल सेंटर को करवाने की, या फिर किसी का बैक है या पीछे रह जाता है, तो कोई रीजनल सेंटर क्या करता है अप्रैल में ही स्टार्ट कर देता है। तो ये जो होता है जुलाई सेशन वालों का अप्रैल में जून में जो है प्रैक्टिकल जो है करवाया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि और मैंने पहले भी कहा है कि हर रीजनल सेंटर का जहाँ से आपने एडमिशन लिया है उसका अलग अलग शेड्यूल होता है, तो ये वेरी कर सकता है, मंथ वेरी जरूर करता है। अब क्वेश्चन दूसरा था कि पहला क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हुआ होगा कि इग्नू प्रैक्टिकल कब और कैसे लेता है। आप लोग को पता चल गया होगा कि कब लेता है, साल में 2 बार लेता है, कैसे लेता है, रीजनल सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लेता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिकल के रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द जो कोर्स है इग्नू का, उसमें तो एडमिशन के दौरान ही जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि ड्यूरिंग कह सकते हैं एडमिशन, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपने आप शो कर देता है। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसे कोर्सेज फ़ी लगती भी है, और बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो फ्री में भी उसमें कोई फ़ी नहीं लगती है, आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कब होता है, आपको मैंने कहा एडमिशन के थ्रू होता है। और दूसरी बात है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको कब करवाना होगा, जब भी आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल जब भी प्रैक्टिकल शेड्यूल आपके रीजनल सेंटर पे अनाउंस होगा, तब आप अपने जब भी जाएंगे अपने रीजनल सेंटर पर प्रैक्टिकल देने, तब आपको क्या करना है, रीजनल सेंटर पे जाकर क्या करना रहता है, ऑनलाइन जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है। कुछ कोर्स के लिए फ्री है, हम नहीं कह रहे सभी के लिए, कुछ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ के लिए एडमिशन के थ्रू ही हो जाता है। जब एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है तभी हो जाता है एडमिशन वाला, मेन रजिस्ट्रेशन तब हो जाता है। और कुछ के लिए फ़ी लगती है, कुछ के
लिए क्या लगती है, फ़ी लगती है, जो 300 से लेकर 500 तक वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं हम, फ़ी की बात करूँ मैं तो हाँ, अगर आपका 4 क्रेडिट है, अभी क्रेडिट क्या होता है इसको भी अगले वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपका 4 क्रेडिट है तो 4 क्रेडिट के लिए आपको 300 के लगभग फ़ीस देनी पड़ती है अंडर ग्रेजुएट वालों को। अगर 4 क्रेडिट से अधिक आपके सब्जेक्ट का क्रेडिट 4 से अधिक है तो आपको 500 के लगभग फ़ी देनी पड़ती है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिकल देना है या नहीं। तो मैं आपको एक PDF दिखा रही हूँ, उसमें मैं बताऊँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिकल देना है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो है एडमिशन का स्लिप, आपको जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको फ़ीस रसीद मिलती है। उसके बाद गिफ्ट स्लिप आपको मिलेगी जिस पे आपके सभी सब्जेक्ट का जो है क्या रहेगा, नाम रहेगा और कोड रहेगा, ठीक है, टाइटल और कोड रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मिनट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोड दिया है, उसके साथ टाइटल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कैटेगरी दी है और क्रेडिट्स दी है, टर्म दिया है, साइकिल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहला पेपर कोड यहाँ पर ऐसे दिया है, MZ01, ये MSc का है, इन जूलॉजी का है, MSc इन जूलॉजी फ्रॉम इंग्लू से है, तो ऐसा इसका कोड है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का कोड देखेंगे, कोड देखते देखते नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोड, यहाँ पर एक L शब्द दिख रहा होगा कोड में। तो इस L का क्या मतलब होता है, लैब कोर्स, यहाँ पर लिखा भी हुआ है लैब कोर्स, यानी कि ये लैब कोर्स जो है आपका, इसका मतलब है कि आपके सब्जेक्ट में क्या है, लैब है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको L दिख जाए, कोड में L जो अक्षर दिख जाए, उसका मतलब है कि इसको आपके कोर्स में क्या है, लैब वर्क है और प्रैक्टिकल वर्क है, आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना। और हाँ, ये एडमिशन के थ्रू जो है आपको क्या हो जाता है, इसमें मेरे कह रहे हैं जिसका भी ये है या फिर है, तो इसमें क्या होता है कि आपको लैब के थ्रू जब भी रजिस्ट्रेशन आपने करवाया अपना, उसी में जो है इसको शो कर देता है। तो आपको इसमें उसको क्या करना रहता है, इसका रजिस्ट्रेशन तभी करवा लेना होता है एडमिशन के थ्रू। अगर आपने एडमिशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन लैब का नहीं करवाया है तो अलग से भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। आप स्टडी सेंटर पर जाकर ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है ना। उसके साथ देख सकते हैं यहाँ का इसका क्रेडिट 4 है। अब ये क्रेडिट्स का क्या मतलब है आगे आपको पता चलेगा कि क्रेडिट पर डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिकल का कितने दिन का देना है, कितने दिन का नहीं देना है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पता चला कि अब चल गया होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो यहाँ पर जो L दिख रहा है इससे आपको पता करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट में लैब है यानी लेबोरेटरी है, और लेबोरेटरी है यानी आपको प्रैक्टिकल देना है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने दिन का प्रैक्टिकल देना है। तो आपको जो मैंने बताया है कि क्रेडिट पर डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिकल कितने दिनों का होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल की जो प्रोसीजर है पूरा गाइडलाइन वहाँ पर दिया है, इग्नू की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हो, यहाँ पर दिया गया। अगर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है केमिस्ट्री के थ्रू, आप कोई भी जो भी सब्जेक्ट है आप एक बार चेक कर लेना, ओके। तो यहाँ पर केमिस्ट्री लैब दिया गया है और यहाँ पर यहाँ L दिया है, तो इसका मतलब ये लेबोरेटरी वर्क है। इसमें 2 क्रेडिट है, कितने क्रेडिट है, 2 क्रेडिट है, ध्यान से देखिए कितने क्रेडिट है, 2 क्रेडिट है। और इसमें भी अगला सब्जेक्ट दिया है, इसमें भी 2 क्रेडिट है, ये सब्जेक्ट कोड है, इसमें L लिखा हुआ है और इसमें भी 2 क्रेडिट है। तो आपको एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल क्लासेस 7 दिनों का होगा, यानी कि 6 दिन प्रैक्टिकल क्लासेस और 7वें दिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। यानी अगर आपके सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट है, आपके सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट है, तो आप कितने दिन का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, 7 दिन का। अगर आपके सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट है तो आपको कितने दिनों का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, 14 दिनों का देना पड़ेगा, जिसमें आपका 13 दिन जो क्लासेस चलेगा और 14वें दिन क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। सेम कंडीशन साथ इसमें भी होती है जो 2 क्रेडिट वालों के साथ, कि 6 दिन क्लास चलेगा और 7th डे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है। हालांकि इसमें छूट दी जाती है कि आपको क्लासेस कितने दिन अटेम्प्ट करने हैं। कंपलसरी तो होता है कि पूरे 7 दिन और 14 दिन आप करते हैं तो एक दिन का आपको 20% एक दिन कैरी करता है। टोटल हर एक दिन क्या करता है, 20% आपका कैरी करता है। तो आपको अगर नंबर अच्छे चाहिए होते हैं तो ये 20 दिन 14 दिन जो है आपको अटेंड करना कंपलसरी है। लेकिन बाय द चांस आपको कोई काम आ जाता है तो इग्नू वाले आपको क्या करते हैं, 2 दिन का छूट देते हैं। तो आपको कह सकते हैं 2 दिन का प्रेफरेंस आपको दे देते हैं। तो कह सकते हैं 14 दिन में
से आपको 2 दिन माइनस कर दिया, यानी 12 दिन जो है कंपल्सरी है आपको अटेंड करना ही करना। अगर इससे कम करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फेल कर दिया जाता है। तो आपका लेकिन हाँ, 2 दिन आप नहीं आए तो ये 2 दिन का मार्क्स भी कटता है, याद रखिएगा। तो यानी कि आपका 20% यानी 40% आपका मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा, अगर पर डे के अनुसार हम चलते हैं तो, ठीक है ना। हर पर डे पे आपको पर डे का अटेंड करने का क्या किया जाता है, मार्क्स दिया जाता है। और इग्नू जो है बहुत ईजिली जो है जितना दिन आप क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, उसके अनुसार आपको मार्क्स भी देता है, ठीक है ना। तो आपको कंपलसरी है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जाना। तो आई होप आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्लियर होगा कि कितने दिन का प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं और आपको कितने दिन प्रैक्टिकल क्लासेस अटेम्प्ट करने होते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये क्रेडिट पे निर्भर करता है, मैंने बताया है। और आप अपना क्रेडिट जोड़ लेना कि आपके एक लैब में कितना क्रेडिट है। हाँ, जल्दी एमएससी की बात करते हैं, एमएससी जूलॉजी वालों की बात करते हैं। तो एक लैब का 4 क्रेडिट होता है, यानी कि एक लैब आपका 14 डेज़ का होता है। टोटल 4 लैब होते हैं और 4 लैब में कितना 4 क्रेडिट होते हैं। तो आप जोड़ लेना कि 4 कर 20, एक ईयर का 28 डेज हो गया और दूसरे ईयर का 28 डेज हो गया। एक और बात होती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ईयरली बेस्ड है या फिर सेमेस्टर वाइज है। तो आपको मैं एक और पीडीएफ दिखा देती हूँ, वही वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया, एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पर इस पीडीएफ को आप देखना पहले। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पूरा है सेमेस्टर वाइज लिखा हुआ है। एक बार देखिए यहाँ पर पूरा जो है आपको दिख रहा है कि सेमेस्टर वाइज लिखा है। टर्म क्या है, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन, वन वन, फिर सेमेस्टर टू। तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्या है, सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऊपर आते हो, यहाँ पर देखते हो, तो आपको क्या दिखेगा, साइकिल यहाँ पर दिखेगी। और एडमिशन साइकिल जो है ईयरली साइकिल है। क्या है, ईयरली साइकिल है। तो भले ही यहाँ पर सेमेस्टर वाइज लिखा होता है, लेकिन क्या होती है, एक बार आपको क्या होता है, चेक करना होता है कि आपका जो कोर्स आपने लिया है ईयरली बेस्ड है या सेमेस्टर बेस्ड है। भले कहीं कहीं जो है सेमेस्टर लिख देता है, लेकिन एक्चुअल में सेमेस्टर बेस्ड नहीं होता, वो ईयरली बेस्ड होता है। तो आप यहाँ पर जो एडमिशन साइकिल आप जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको पता लिखा रहेगा कि ईयरली है कि नहीं। और इग्नू के अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस भी सब्जेक्ट का आप कर रहे हैं तो उसमें होता है, स्टूडेंट आईडी होती है, उस पर आप लॉगिन करते हो तो उसमें साफ साफ पूरा लिखा होता है कि ईयरली है या फिर सेमेस्टर वाइज है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर चेक करिए एक बार, इग्नू की वेबसाइट पर जाकर प्रोग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा कौन सा प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है और ईयरली बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके सब्जेक्ट क्या ईयरली है, ये सब्जेक्ट क्या है, ईयरली बेस्ड है, सेमेस्टर वाइज है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम मेरा सेमेस्टर वाइज हम दे रहे हैं, ईयरली दे। तो आप भले ही सेमेस्टर वाइज दे रहे हैं, लेकिन आपको जो भी आपके बेनिफिट होगा लास्ट ईयर में, आपको पता चलता है कि आपको ईयरली एग्जाम देना है, ना कि सेमेस्टर वाइज। तो आप हर एग्ज़ाम जो है, अगर एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी से, तो आपको ईयरली ही दीजिए। वेरी गुड फॉर यू। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि, तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, आपका प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन डेट एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेना। तो आपके प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन की डेट अगर आप देख रहे हो, तो प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्रैक्टिकल के लिए कब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जून सेशन के लिए प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन मार्च में करवाना होता है, और जून सेशन के प्रैक्टिकल मई में के लिए होते हैं, या मई के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा। इसके साथ दिसंबर सेशन के लिए प्रैक्टिकल के रजिस्ट्रेशन सितंबर में करवाना होता है, और दिसंबर सेशन के प्रैक्टिकल अक्टूबर में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ये सब दिया हुआ है। हालांकि ये सब जो है रीजनल सेंटर पर डिपेंड करता है कि आपका रीजनल सेंटर कब लेता है। उसके बाद मैं बता दूँ, उसके साथ मैं बता दूँ कि अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो आपको क्या करना है। आपको देखिए, इग्नू बहुत ही फ्लेक्सिबल है, अपना कोर्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखता है, और इसलिए इग्नू जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग इससे जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर एग्ज़ाम आपका छूट भी जाता है, तो आप जब भी एग्ज़ाम होता है इग्नू का, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा कर आप जो है फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल आपका छूट जाता है, तो लैब आपके रीजनल सेंटर पे जब भी अगला लैब होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें आप अपना लैब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर छूट जाए तो घबराइए नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आगे आने वाले जब भी आपके रीजनल सेंटर पर प्रैक्टिकल होगा, तो वहाँ से करवा सकते हैं। हालाँकि रीजनल सेंटर ट्रांसफ़र करने का भी जो है नियम है कि आप अगर अपने रीजनल सेंटर पर बहुत दूरी है या फिर नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने रीजनल सेंटर को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एज यू नो द गाइड ऑफ इग्नू आप देख भी सकते हैं, आपको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर जब आते हैं तो ये जो है इग्नू का जो है प्रैक्टिकल का पूरा शेड्यूल बताता है कि फ़ीस आपको कैसे देनी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यार्थियों को सत्र के अंत में होने वाली व्यवहारिक परीक्षा के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं,
की आपको सलाह दी जाती है कि जब भी प्रैक्टिकल होता है आप अपने संबंधित केंद्र क्षेत्र यानी रीजनल सेंटर हो या फिर स्टडी सेंटर हो, उस पर एक बार संपर्क जरूर कर लें। उसके साथ यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, यदि किसी प्रशासनिक कारणवश किसी पाठ्यक्रम की सूचीबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों में किसी में भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है तो विद्यार्थियों को किसी अन्य क्षेत्रीय केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी द्वारा भुगतान की गई फीस की रसीद परीक्षा में आयोजित की जा रहे क्षेत्रीय केंद्र में प्रस्तुत की जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ जो है इस पर मतलब कि इंपॉर्टेंस नोट्स दिया है। इसको आप अपने मन से भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या 1 साल कहीं भी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद जो है आप एक जगह से दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जगह की डिग्री 1 साल पूरा कंप्लीट करने के बाद दूसरे साल आप क्या कर लेंगे, या फिर एक सेमेस्टर पूरा होने के बाद दूसरे सेमेस्टर में क्या कर लेंगे, आप दूसरा रीजनल सेंटर में भी अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल का पूरा जो है मैंने नियम बता दिए हैं, कब होना है, कैसे होना है। तो एक बार और रिवाइज़ करवा देती हूँ, कब होना है, कैसे होना है, आपको पता चल गया होगा। 2 बार होता है, दिसंबर में और जनवरी सेशन में होता है, सॉरी जनवरी और जून में होता है। और रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, किसी में रजिस्ट्रेशन करवाना भी होता है, किसी में क्या होता है, अब जब एग्ज़ाम में री रजिस्ट्रेशन या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तभी जो है वो अपने आप हो जाता है। लेकिन हाँ, उसमें आपको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। कभी कभी लोग छोड़ भी देते हैं उसको, तो फिर उसको दोबारा क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या फिर उसके लिए पैसे भी लगते हैं। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग नियम है। उसके साथ प्रैक्टिकल क्लासेस कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्रेडिट पर डिपेंड करता है कि आपका कितना क्रेडिट है। 2 क्रेडिट है तो 7 दिनों के लिए होगा, और 4 क्रेडिट है यानी 14 दिनों के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल के में मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। तो एक दिन का 20% का वेटेज रखा जाता है। एक दिन नहीं आएंगे तो 20% के हिसाब से टोटल आपका जो होता है 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 20% आपका काट लिया जाता है पर डे के अनुसार, ठीक है ना। उसके साथ उसमें 100 में से 80 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट का होता है और 20 मार्क्स का आपका वाइवा का होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। किसी में 70 मार्क्स का क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल का रख दिया जाता है, और 30 मार्क्स वाइवा के लिए रख दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैंने बात किया कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब और कैसे होते हैं। तो मैंने बताया कि जितने भी जनवरी वाले के हैं, जनवरी वालों का दिसंबर से लेकर मार्च तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, डिपेंड ऑन योर स्टडी सेंटर। और उसके बाद जो है जो जून वाले हैं उनका जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है कब रखा जाता है, अप्रैल से जून के बीच में रखा जाता है, डिपेंड ऑन योर स्टडी सेंटर। उसके बाद हमने देखा था एग्ज़ाम के रिजल्ट कब डिक्लेयर होते हैं। हाँ, इस पॉइंट को हमने मिस किया था, इसको हम अभी देखेंगे। उसके साथ आपको बता दूँ कैसे पता चलेगा कि आप में कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होने हैं। तो मैंने देखा है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप कोड में लिखा रहता है कि MZLO 1 2 3 3 4 ऐसे कर लिखा रहता है कोड में। फिर उसके बाद उसका टाइटल लिखा रहता है। तो उस टाइटल का जिसमें एल लिखा हो, जिस सब्जेक्ट में एल लिखा हो, यानी उसका लैब होना ही होना है, उसका प्रैक्टिकल होना ही होना है। अब एग्ज़ाम आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से एग्ज़ाम का रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है। देखिए, एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और इग्नू जो है अपना पर डे जो होता है अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो आपको क्या होना है, जनरली जब डिक्लेयर होता है तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके साथ आपको अपने वेबसाइट या फिर स्टूडेंट लॉगिन ID से आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप योर ऑल डाउट क्लियर हेयर। और उसके साथ अगर प्रैक्टिकल छूट जाता है तो आपको जब भी अगला प्रैक्टिकल होगा उसमें प्रैक्टिकल दे लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को 2x पे देखिएगा ताकि आपका टाइम भी बचे और जल्दी से आप वीडियो देख लें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।